Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and get all the new videos. ये केस वर्किंग है दोस्तों। इस केस वर्किंग में पहली दफ़ा ये 3 खातून हैं, इनको हमने केस दिया है खातून का जिनका इन्होंने कभी उनको नहीं देखा, और उस खातून के बारे में ये क्लायरवॉइंट लेवल पे तीसरी आँख जिसको कहते हैं इनकी खुल चुकी है। इस तीसरी आँख से वो उस खातून के बारे में मालूमात दे रहे हैं अपने साथी को कि वो खातून कौन है, उसको क्या बीमारी है, उसकी शख्सियत कैसी है, वो कपड़े कैसे पहनती है, उसके स्किन का रंग, चेहरे का रंग कैसा है। तो ये उस सिलसिले में ये लोग कर रहे हैं। इसके बाद ये तमाम जो लोग अफराद बैठे हैं यहाँ पे माशाल्लाह ये एक दूसरे के साथ इसी तरह करेंगे ताकि चेक करेंगे कि उनकी जो तीसरी आँख है वो कितने % खुली है। 50% की गारंटी तो मिनिमम है, किसी की 80%, किसी की 90%, किसी की 100% की है। ठीक है जी, अगर हो गया तो इनसे कहें हील करें। हील करने के बाद फिर हम इनको पूछेंगे कि क्या क्या कितनी एक्यूरेसी थी इनकी। तुमने ये इस पर्सनालिटी को सेंस किया पहले? श्योर, पहली दफा कर रहे हो? जो भी देखा हो हीलिंग करो, बाहर आ जाओ, उसको वापस भेज दो खातून को। शुक्रिया अदा करो और भेज दो। क्या चीज? हाँ, मगर सब जो नए लोग हैं ना, तुम्हें पता होगा शायद। कामरान कैसा नवंबर में करवाई थी पर्सनैलिटी। ये कह रहा है ज़करिया तुम्हारे साथ क्लास में था, स्टेज के ऊपर करवाई थी। ये ज़करिया पहली दफा आए हैं। कहाँ पहली दफा आए? सर ये बहुत आए हैं यार इश्क में तू इतना तो पागल ना हो जाए कि तुझे होश ना रहे किसी किस्म का। सर ये आए हैं कि इश्क करता हूँ। गर्ल्स इनको निकाले, जब निकल जाए मुझे बताइए। हो गई? ओके, ऑल ऑफ यू गर्ल्स फेस दिस वे। अच्छा पहले ये बताओ किसने इनके अलावा किसने क्या क्या सेंस किया? जी आप बताइए, एक दो चीज बताइए जो आपने सेंस की। हेडेक है उनके, ठीक है, और हाथों में दर्द है, व्हाइट और ग्रीनिश कलर के कपड़े में जा रहे हैं। ओके, कुछ नहीं है। अच्छा, ग्रीनिश वायलेट कलर कपड़े, सर में दर्द है और आपके हाथ में दर्द है। एनीबडी एल्स यहाँ पे? किसी डर आसानी से जाती है। चेस्ट पेन, कॉम्प्लेक्शन जो है वो है व्हीटिश, नॉट वेरी डार्क, नॉट वेरी वाइट बट व्हीटिश। बाल में हमेशा चोटी बना के रखती हैं। हर हेयर आर नॉट वाइट बिकॉज वो है ब्राउन एंड वाइट है, सो दैट्स राइट। बाल लंबे नहीं है, छोटे हैं, मतलब बहुत लंबे बाल नहीं, या बट बड़ी लॉन्ग साइज नहीं है, सही है, नॉर्मल है। बट चोटी वाज रिमार्केबल बिकॉज I haven't seen anybody mention choti in the entire session so far. So that was much remarkable. Because या तो वो यहाँ से निकलती है, उनके बाल गीले होते हैं और खुले होते हैं, और या तो फिर सिर्फ छोटी पतली सी बना के ना, छोटे पतले बाल में पतली सी चोटी बना के ऐसा होती है। So हया amazing, फातिमा amazing, seriously. Dark circles हैं उनको, yes. Dark circles, हाँ? Normal size की eyes हैं उनको। स्किन ड्राइनेस जो तुमने बोली, दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट। किसी ने अभी तक स्किन का नहीं बताया, रीजन बीइंग उनको क्या? केलॉइड्स है। वाह बताओ जरा, केलॉइड्स बताओ। चश्मे किसने देखे थे? केलॉइड्स तुमने देखे? शी वेयर ग्लासेस। चश्मे पहनती है। अच्छा, कान में किसी ने का प्रॉब्लम है उनके? किसने का? हियरिंग का प्रॉब्लम है उनके, ठीक है। अगेन इट कुड बी ड्यू टू ओल्ड एज, पॉसिबल है। नो कब से भी कान की वेरी गुड फातिमा। ओके, स्किन में केलॉइड्स, अगर आपको नहीं पता क्या है, केलॉइड्स ये होता है कि चमड़ी जब कटती है तो ऑटोमेटिकली जुड़ती है। केलॉइड्स में ये होता है कि वो जुड़ना बंद नहीं होती, तो बढ़ती रहती है, तो छाले जैसे नजर आते हैं। साइकिल को छाले या ड्राइनेस या कोई स्किन पे नजर आती है कोई चीज, जाहिर है
सामने फिजिकली तो नहीं है ना, ये तो सब्जेक्टिव है, तो सेंस ही होता है कि स्किन के कुछ है। अब मैं दिखा देता हूँ क्या चीज है। एक चीज मैं लिखने भूल गया, किस वजह से गॉड नोस डिमेंशिया है। डिमेंशिया कहते हैं भूल जाने की प्रॉब्लम होती है, तो हमने अभी तक चेक नहीं करा है कि इसका ताल्लुक ब्रेन से है कि नहीं, बिकॉज वो खातून जो है वो बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी, और वो किसी की बात नहीं मानती, तो वो कोई भी टेस्ट कराना नहीं जानती, राइट। बट जो चीजें पता है उनके बारे में वो मैं यहाँ 1 मिनट बता दूं। क्या है, स्टिक के साथ वॉक करती है, सपोर्ट के साथ वॉक करती है, वॉक नहीं कर सकती अकेले। पैरों में दर्द है, टांगों में कंप्लीटली, स्पेशली नीज में। हाई ब्लड प्रेशर है उनको, क्लियर्ड स्किन के ऊपर है, स्पेशली चेस्ट, शोल्डर्स, स्टमक, इस पे पूरा क्लोइड है। चश्मा पहनती है, उनकी हेस्टेक्टोमी हुई थी, यूटेरस रिमूव हो गया था, तो जिसकी वजह से सारी हड्डियां वीक हो गई है। आपको पता है यूटेरस जब रिमूव हो जाती है तो हड्डी में वीक हो जाती है, तो हड्डियां वीक है उनकी बहुत ज्यादा। बोन्स का प्रॉब्लम है, कमर में, गर्दन में, नीज में, सारे जॉइंट्स में बोन्स का उनका बड़ा शदीद प्रॉब्लम है। जिद्दी है, खुद राय है, जजमेंटल है, यानी फौरन किसी को जज करना शुरू कर देगी, ठीक है। टेंशन में रहती है, हमेशा फिक्र में रहती है, छोटी छोटी बातों से डर जाती है। किसी ने कहा था दो चीजें सबसे अमेजिंग, एक छोटी वाली बात, हाँ, उसको हाई ब्लड प्रेशर भी आया, हाई ब्लड प्रेशर आया उनको, और एक इसका खुले बाल और स्किन, और एक चीज अबाउट 6 महीने पहले डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। इनका जो हाथ है, लेफ्ट हाथ, वो इतना मोटा हो गया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन पे काम किया है, उनका हाथ नॉर्मल हो गया विदाउट एनी कीमोथेरेपी और सर्जरी। हाथ नॉर्मल हो गया है। ब्रेस्ट कैंसर किस हद तक है, अब ब्रेस्ट कैंसर में मसला होता है कि अगर आप टेस्ट करवाते, बायोप्सी कराते, तो कई दफा कैंसर एग्रीवेट करता है बायोप्सी के बाद, तो बायोप्सी नहीं कराई, कैंसर एग्रीवेट ना करे, है तो रहने तो 10 साल तक भी रहे, फर्क नहीं पड़े, जब तक ग्रो नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैलता नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाथ बिल्कुल ठीक हो गया, और बजाय उनको कोई बीमारी बजाय नहीं है, बुढ़ापा है तो बुढ़ापे की बीमारी है, यूट्रस रिमूव हो गई तो हड्डियां कमजोर हो गई है, बट उनकी सबसे बड़ी बीमारी है उनकी सोच, साइको। तो अगेन बार बार मुझसे आके पूछते रहते, अक्सर लोग ब्रेक में आते हैं, मुझसे पूछते हैं हमें आपने डिटेल्स ये ट्रांस नहीं हमारे पास, हम उसको कैसे करेंगे, हम तो भूल जाएंगे, हम तो सो गए थे। ये सिर्फ आपकी प्रोग्रामिंग है। नाउ व्हेन इट कम्स टू यूज दीस पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस, ऑल यू नीड टू डू इज टू वर्क ऑन अ सर्टेन केस। अब जब आप साइकोमेट्री करेंगे तो आपके हाथ में मेटल जोन में, आप उसको इंट्यूटिवली बताएंगे वो किसके पास था, क्या तो डॉक्टर भी समझाएंगे आपको। हाउएवर योर माइंड विल सीक आउट दीस पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस द सेम वे व्हेन वी, फॉर एग्जांपल मेरा एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है आई लव फूड, सो मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है, क्या मतलब है सर, आई लव फूड। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस व्हेन आई टॉक अबाउट चाट, राइट, आई हैव दिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस एज फ्रॉम अ चाइल्डहुड that I used to eat in my school, शम्स की चाट। अब I don't know how many people, आपको तो पता ही होगा ना रोजीना, शमशू की चाट, राइट, बिकॉज मेरी आहा स्कूल में थी तो he was there, वो हमको स्कूल में देता था, मतलब उसकी कैंटीन थी। Now no matter whatever chart I eat, my point of reference of chart will always be the chart that I had for the first time. ये होता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। मेरी सारी मेमोरी, जब भी मुझे क्रेविंग होती है चाट की, मेरे मुंह में मुझे शम्स की चाट आती है। दोस्त के बाद मैंने और अच्छी चाट खाई है, मैंने बहुत सारी चाट खाई, बट ओनली शम्स चाट कम्स इन। ओके सर, स्टॉप डूइंग दैट। नहीं, अच्छी बात है ना, बिकॉज कल शाम को भी चाट आई थी। और शम्स की आज शाम को चाट आती है। तो आई लव शम्स चाट इज बिकॉज दैट इज माय पॉइंट ऑफ रेफरेंस। द सेम वे योर पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑफ गुड फूड इज योर मॉम्स फूड, राइट, बिकॉज दैट्स व्हाट यू एट ऑल योर व्हेन यू वर अ चाइल्ड। अब हर किसी को अपनी अम्मी का खाना बहुत अच्छा लगता है, नॉट नेसेसरीली उसकी अम्मी का खाना किसी और का अच्छा लगे। It's because for you good food which has love and warmth is your mom's food, because आपकी वालदा आपको खिलाया करती थी प्यार से, मोहब्बत से। ये पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस होते हैं। अब इस पॉइंट रेफरेंस को अपनी अम्मी के फूड को याद करने के लिए आपको फोर्स नहीं करना पड़ता अपने आप को। द मिनट यू विल, फॉर एग्जाम्पल माई मॉम पास अवे, राइट, सो द मिनट आई ईट दाल फ्रॉम समवन, और स्पेशली गोभी और लाल चावल की रोटी, द ओनली थिंग आई रिमेंबर इज द 2 tastes that I had
that my mom used to give me. That's my point of reference. So ये सारे आपके point of references हैं और ये आप establish कर रहे हो, तो जब भी आपने इसको activate करना होगा, जब भी आप इसको use करोगे, you just have to go to your basic brain level with the sincere desire to solve problem. जब ये desire होगी कि मुझे problem solve करनी sincerely and you really want to solve it, these point of references will seek out information for you. ये आपके लिए information लाएंगे आपके पास. You will just work as a receiver, as a receiver of things. Intuition will come to you from Silva. जैसे ही अब हम आपकी पूरी प्रोग्रामिंग करते जाएंगे, इसके बाद पॉइंट इसके मेटल के बाद वील गो टू द लीव्स के बाद वील गो टू द ह्यूमन एनाटॉमी, इंसान के फेफड़े गुर्दे, उस पर भी अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस करेंगे. देन व्हेनेवर यू विल ट्राई टू डू अ केस वर्किंग ऑन समवन, और किसी इंसान को आपको स्कैन करना है या देखना है कि उसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं, योर लव्ड वंस, पीपल यू नो, और मे बी यू नो योर नेबर्स और फ्रेंड्स हुएवर, तो आपके पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस और आपका माइंड खुद ब खुद सीख करेगा कहाँ प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम है भी या नहीं है. एंड देन योर माइंड हैज़ द पावर कि अगर वो बार बार इमेजिन करेगा कि जो डैमेज चीज़ है या जो चीज़ ख़राब है, लाइक डैमेज नर्व्स है या कोई चीज़ सही फंक्शन नहीं कर रही है या सर्टन रिदमिक प्रॉपर रिदमिक हेल्दी मैनर में कोई बॉडी का पार्ट नहीं जा रहा है, नहीं बीट कर रहा है, इफ़ योर माइंड कीप थिंकिंग अबाउट इट दैट इट्स डूइंग इट अगेन एंड अगेन, तो बॉडी पार्ट अपनी फंक्शनिंग पे फिर आ जाएगा. Only if you are projecting a healthy image of the organ. So your mind has the ability to influence things. All you need to do is to use it and उसके लिए programming होगी. ठीक है? Thank you. Start this exercise with the 3-tone method. Find a comfortable position. Close your eyes. Take a deep breath. And while exhaling, mentally read and visualize the number 3 times. To help you learn to relax physically at level 3, I'm going to direct your attention to different parts of your body. Relax your scalp. Relax your forehead. Relax your eyes. Relax your face. Relax your tongue. Relax your jaw. Relax your throat. Relax your shoulders. Relax your chest externally and internally. Relax. इस वक्त जो है ये केस वर्किंग हो रही है, और केस वर्किंग में ये कर रहे हैं कि ये इनको एक केस देते हैं, किसी शख्स का नाम, उम्र और शहर जिनको उन्होंने नहीं देखा, और ये अपनी क्लायरवॉन्ट लेवल पे यानी तीसरी आँख के ज़रिए ये सेंस कर लेते कि वो शख्स कौन है, उसने कपड़े कौन से पहने, इस वक्त क्या कर रहा है, उसको बीमारी क्या है, उसकी शख्सियत कैसी है, उसके बालों का रंग कैसा है, सिगरेट पीता नहीं पीता, चश्मा पहनता नहीं पहनता. तो ये 80% एक्यूरेसी बता लेते हैं ऐसे शख्स के बारे में जिनको इन्होंने कभी नहीं देखा. यानी डॉक्टर के लिए भी ज़रूरी है कि मरीज़ सामने हो, और फिर डॉक्टर टेस्ट करवाते हैं, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट, MRI, मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड, उसके बाद बताएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है. मगर इसके ज़रिए बग़ैर किसी टेस्ट के हज़ारों मील दूर कोई शख्स हो, आप बता सकते हैं उसको क्या प्रॉब्लम है.
अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा वर्कशॉप एंड हुआ है दोस्तों, और इस वक्त कुछ पार्टिसिपेंट जो काम कर चुके हैं केस वर्किंग वगैरह, उनसे मैं टेस्टिमनीज चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मेरा नाम है आसिया शाहरुख। और कैसा रहा आज आपका? इट वॉज एक्सलेंट। इट इज़ ऑलवेज एक्सलेंट टू डू सिल्वा। और जिंदगी आपने चेंज खुद किया कि दूसरों को भी करवाया? दूसरों को करवाया, दूसरों की टेस्टिमनीज आई कि उनके रिजल्ट्स पहले से और बेहतर हो गए, स्कैनिंग बहुत अच्छी हो गई एंड गिविंग एक्सलेंट रिजल्ट्स। Very good, ऑल thank बी you. बिकॉज ऑफ डॉक्टर मोइज। नहीं डॉक्टर Thank you, मोइज। sir. अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम और आप क्या करती हैं जी? वालेकुम सलाम। हाय, दिस इज टेरोकार्ड रीडर बुशरा आसिफ, और मैं आज यहाँ पे सिल्वा पे मौजूद हूँ और मैं अमेज्ड हो गई हूँ यहाँ के रिजल्ट्स देख के। मुझे अभी तक भी सुबह तक भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं कुछ कर पाऊँगी। 95 रिजल्ट्स हैं और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि बस मैं चाह रही हूँ दोबारा सिल्वा हो, मैं दोबारा करूँ और मैं हमेशा करती रहूँगी। अच्छा, आपने केस वर्किंग किया था और आपने क्या चीज़ फाइंड आउट की उस शख्स के बारे में? हाँ, मैंने उनके कपड़े बताए, उनके बाल बताए, बिल्कुल करेक्ट। चश्मा पहनी हुई थी, चश्मा गोल था, और चप्पल कौन सी थी, यानी कि उनके पैर के नाखून थोड़े से ड्राई थे, घुटने में किस जगह ड्राइनेस थी, और फेफड़ों में थोड़े से काले स्पॉट्स थे। उन्होंने कहा खांसी उनको हो रही है आजकल, और वो मैंने उनसे बात भी की तो उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने बेटों का ज़्यादा ख्याल रखती हैं, बेटी की बनस्बत, वो भी करेक्ट था। और नमाज़ पढ़ने शायद जा रही थी वो इस वक्त, वो भी उन्होंने मुझे बताया। वो हंसती रही मुसलसल मुझे देख के, और ये सब कुछ बिल्कुल सही। और आप लोगों को बताया कि ये खातून यहाँ मौजूद नहीं ये है, यूएसए में है, ये यूएसए में, और यहाँ से आप अपने जहन से जी उनसे रब्ता किया, माइंड से? मिल ली, मैं कम्प्लीटली मिल के आई हूँ मैं उनसे, समझे, जहनी तौर पर? मैं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मिली हूँ। उन्होंने मुझसे बात की, सब कुछ बताया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी। आपका अस्सलाम वालेकुम जी, जी, आप कैसे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए। आप माशाल्लाह एजुकेशन से ताल्लुक है जी, आपका? मेरा इधर आ एजुकेशन जाओ। से ताल्लुक़ जी, है जी। और बिजनेस है मेरा। नाम? मोहम्मद आमिर नाम है मेरा। और आपके हमने यूट्यूब पे हमने सुने क्लिप्स, इंस्पायर हुए। यहाँ आके वो इंस्पायरेशन 300-400 इंक्रीज कर गई माशाल्लाह। जो आपने एक्सरसाइजेस कराई हैं, ये जो 3 दिन मैंने आपके साथ गुजारे हैं, मैं तो आपसे कहता हूँ कि मुझे आप अपना मुरीद बना लें। माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए, आपकी सोबत से फ़ायदा उठाने की हमें भी तौफीक अता फरमाए। अच्छा, हम शायद आप सोच रहे हैं ट्रेनर बनने अभी सिल्वा का? जी, मैं बिल्कुल सोच रहा हूँ। एजुकेशन में आप बिल्कुल। सिल्वा को लेके जाएंगे स्कूल में? मेरे पास माशाल्लाह बहुत ऑडियंस है, तो मैंने आपसे गुजारिश भी की थी कि आप मुझे अगर ट्रेनर बनाएंगे बिल्कुल। तो इंशाल्लाह मैं अपने स्कूल में, अपने सर्कल में भी इसको प्रमोट करूँ। और आप 5 स्कूल हैं आपके एजुकेटर के मेरे नाम से? 5 स्कूल। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम खातून, आप कैसी हैं? आपने 3 दिन मेरा सर बड़ा खाया है, बहुत परेशान थी। आज आपके रिजल्ट देख के आप हैरान हो गई? जी, मैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, मतलब मुझे यकीन नहीं था। और आपका नाम? शाज़ी आरिफ मेरा और नाम आप कराची में रहती हैं? कराची में। अच्छा, ये बताइए कि स्कैनिंग की अच्छे रिजल्ट आए या साइकोमेट्री में आए? साइकोमेट्री में भी अच्छे रिजल्ट है। पहली दफ़ा में मेरा गलत हुआ, दूसरी दफ़ा में 80%। और क्या चीज़ सेंस की? अंगूठी दी थी? क्या दी थी आपके हाथ में? वॉच दी थी। पहली दफ़ा में अंगूठी दी थी, हाँ। उनका भी मैंने बहुत अच्छा बताया। हाँ। और थर्ड टाइम में उन्होंने वॉच दी थी, वो भी बिल्कुल मैंने परफेक्ट बताया। परफेक्ट। अब आपके ख्याल में आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप किसी की कोई चीज़ हाथ में लेकर उस शख्स के बारे में बता सकते बिल्कुल हैं? जी सर। और केस वर्किंग में आपने क्या क्या चीज़ें बताई थी? केस वर्किंग में भी मेरा पहली दफ़ा में 50-70% रिजल्ट रहा है, और सेकेंड टाइम में भी मेरा 80-90%। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, ये सबसे ज़्यादा बोलने वाली खातून। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये सबसे ज़्यादा हमारी वर्कशॉप में एक्टिव थी, बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। इनके रिजल्ट तो माइंड बॉगलिंग है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम तुबा शेख है, मैं कराची से ही हूँ। और तुबा कुछ करती हैं, पढ़ लिया आपने? जी, मैंने मास्टर किया इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में अभी रिसेंटली। अच्छा, तुबा कैसा रिजल्ट कैसे हैं आपके? रिमार्केबल रिजल्ट्स मेरे रहे हैं। साइकोमेट्री में या केस वर्किंग में? मेरे केस वर्किंग में माशाल्लाह 100% रिजल्ट्स थे, और मेरे साइकोमेट्री में 80 to 90% थे। अच्छा, इनको बताएं कि केस वर्किंग में हमें कोई शख्स किसी का नाम, उम्र और शहर बताता है जिसको हमने नहीं देखा, जी। जो इस कमरे में भी मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप उसके बारे में 100% बता सकते हैं जो मेरे साथ हुआ है। मैंने 100% बताया है ऐसी खातून के बारे में जिनको ना मैं जानती थी, इवन वो कराची में भी नहीं रहती थी, वो मुल्तान में रहती थी। और उनके बारे में आपने बता दिया? सब कुछ मैंने बता दिया, पर्सनैलिटी वगैरह सब कुछ मैंने बता कोई दिया। प्रॉब्लम हो वो भी बता देती? मैंने सारे उनके जिस्म में जहाँ जहाँ दर्द था मैंने सब बता दिया। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहला। शहला, आप भी परेशान थी कि पता नहीं होगा नहीं होगा मुझसे? मैं सोच रही थी कि नहीं मुझे कुछ नहीं आएगा, लेकिन ठीक है। आज मैं हैरान हो गई। साइकोमेट्री में मेरा 100% रहा। क्या बात है, क्या चीज़ आपके हाथ में दी थी किसी ने? जक्रिया ने दी थी, चाबी दी थी। ओके। और वो चाबी मुझे बड़ी गर्म महसूस हुई, तो मैंने कहा कि थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड हैं या गुस्से के तेज हैं, यानी मैंने इनके बारे में 100% बताया था। वेरी गुड। और एक दूसरा केस भी लिया था, इरम का था,
तो उस पर भी मैंने 100% उनका बताया था। वो अपनी बेटी की अंगूठी पहनकर आई थी, तो मैंने उनकी और उनकी बेटी की दोनों के बारे में बताया। क्या बात है। और इनसे पहले कभी मुलाकात हुई वर्कशॉप में? बिल्कुल नहीं। माशाल्लाह। चले, इसको अब इस्तेमाल करेंगे आप आगे। बस केस वर्किंग में मेरे 90% 2 गलत हो गए, तो 90% आए मेरे। 90% लोगों के 50% आ जाए, बहुत बड़ी बात है। तो मुझे थोड़ा सा उस पर वो हुआ कि कोई बात। ओए होए। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे, काफ़ी टॉल हैं। ये बी फार्मेसी करिए, ज़रा अपना तारुफ कराओ बेटा। मेरा नाम हया नसीब है और मैं ज़ियाउद्दीन से बी फार्मेसी कर रही हूँ। और मेरे बाबा मुझे यहाँ पर लेकर आए थे डॉक्टर मुइज़ के अंदर। और मुझे पहले फर्स्ट डे मुझे इतना आइडिया नहीं हुआ था कि किस तरह से थर्ड डे पे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, लेकिन मेरे बाबा मुझे फर्स्ट डे से समझाए थे कि ऐसे ऐसे करवाएंगे डॉक्टर मुइज़ और उरूज बाजी। और जब आज डॉक्टर मुइज़ ने साइकोमेट्री सिखाई तो आई एम रियली शॉक्ड and I didn't have that kind of faith in myself कि मैं इतना ज़्यादा अपने ब्रेन को यूज़ करके इतना कर सकती हूँ। लेकिन मुझे शुरू में अपने ऊपर होता था कि शायद आई हैव दिस इनसाइड ऑफ मी, लेकिन मुझे कभी 100% मैं श्योर नहीं थी अपने ऊपर कि मैं कर सकती हूँ। मुझे कभी कभार चीज़ों पर सेंसेस आ जाते थे, लेकिन अब जब थर्ड डे पे डॉक्टर मुइज़ की वजह से आई रियली गॉट दैट एंड आई एम रियली श्योर ऑफ इट नाउ। अच्छा, एज अ स्टूडेंट व्हाट डू यू फील? एज स्टूडेंट शुड लर्न दिस? यस, डेफिनेटली दे शुड लर्न इट, राइट? ठीक है। अच्छा दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। एक और यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त हमारे पास स्कैनर है, हीलर है, बड़ी ज़बरदस्त। नाम बताओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुसरत है और मैं ट्यूशन देती हूँ। इट वॉज़ जस्ट अ रिमार्केबल एक्सपीरियंस। आप सोचते भी नहीं और आप कर जाते हो। मेरी केस स्टडी 100% रिजल्ट रहे और साइकोमेट्री में आई गॉट 90% रिजल्ट्स। सो इट्स लाइक कोई अनयूजुअल चीज़ बताइए आपने कुछ? आपका भी लेना है जी। अनयूजुअल में तो बहुत सारी चीज़ें बताई सर, अभी याद नहीं आ रहा। जी। अच्छा, ये लोगों से बताओ कि यू मैनेज टू, आपने ट्यूशन दे के पैसे जमा किए और आपने एक बोर्ड के ऊपर 55,000 लिखे थे आज से कुछ महीने पहले जी। और फाइनली 55,000 जमा हुए और आपने ये वर्कशॉप किया, राइट? जी जी। तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास बहुत पैसा है वो यहाँ नहीं आते। अक्सर यहाँ ऐसे लोग आए जिन्होंने पैसे जमा करके वर्कशॉप किया, राइट? आगे उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत ज़बरदस्त डिटर्मिनेशन है आपने बेटा, और कीप इट अप। दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे एक दोस्त ने जी, अस्सलाम वालेकुम, नाम बताइए सर। फहीम अहमद। अच्छा, आप बिजनेस है आपका ऑयल वगैरह का? अच्छा, बड़े परेशान थे पहले दूसरे दिन, पता नहीं क्या चीज़ मोई साहब करवा रहे हैं, हमारे दिमाग में डाल रहे हैं। आज आपके और आपकी वाइफ के रिजल्ट रिमार्केबल थे जी, अल्लाह का शुक्र। बताइए कुछ रिजल्ट के बारे में, क्या चीज़ सेंस की या कितना % रिजल्ट आया? मतलब 100% रिजल्ट आया, उसमें कोई शक नहीं इंशाल्लाह ताला। तो इसका मतलब है बाबे बन गए आप पक्के आज। बहुत बहुत मुबारक हो आपको जी, बाबे बन गया। अस्सलाम वालेकुम जी बहन, कैसी हैं आप? आप इनकी वाइफ है और आप पहले दिन से बड़ी पॉजिटिव रही थी और आपके रिजल्ट्स भी बड़े रिमार्केबल रहे साइकोमेट्री में और केस वर्किंग दोनों में। तो थोड़ा सा बताएंगे आप? सर, मैं तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है जिस मकसद के लिए मैं आई हूँ कि हम अपनी न्यू जनरेशन को अवेयरनेस दें कि सिर्फ आमिल ही के पास सब कुछ नहीं है। आपने अगर अपनी इज़्ज़त और ये सारी चीज़ें महफूज करनी है तो प्लीज़ आप इन कोर्सेज़ को कीजिए और अपने बच्चों को लाजमी कराइए। उनको इतनी अवेयरनेस दीजिए कि वो दुनिया के चक्करों में ना आ सकें और उन चीज़ों से बच सकें। और ये एक इतनी पॉजिटिव थिंग है जब ये 3 दिन में हमें बग़ैर किसी चिल्ले के और बग़ैर कुछ इस दीन के बाहर निकले बगैर ही इतना सब कुछ हमें बना दिया कि हम 3 दिन में ही सब कुछ करने लगे हैं और यहाँ पे कर रहे हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी करेंगे। यानी जो लोग 5-5, 10-10 साल चिल्ला काटते हैं कब्रों में बैठ के चिल्ले काटते हैं, आप देखें वही सलाहियत आपने 3 दिन में आ गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ही हम आए थे। हमारा असल मकसद ही यही था कि हम एक काम घर पे बैठ के तो कर रहे हैं लेकिन हम क्लियर नहीं थे। लोग हमें जिस उससे पुकारते थे हमें वो नाम अच्छा नहीं लगता था, तो हम इसको एक वैलिड डिग्री और एक वैलिड सर्टिफिकेट देना चाहते थे। थैंक यू वेरी मच। और तुम कह रही थी कि कब्रों में बैठने, कौन कह रहा था? हाँ, आप कह रही थी कब्रों में चिल्ले काटने की बजाय 3 दिन
पीसी में बैठ के चिल्ले काटे पीसी में। अच्छा खाना खाया, अच्छा अच्छे एनवायरनमेंट में, कब्रों में नहीं बैठना पड़ा, अच्छे लोग मिले और खौफ नहीं आया, और 3 दिन के अंदर और ये हम काम हो गया। मुस्कुराते रहे 3 दिन, डरे नहीं। वेरी गुड। अच्छा मुझे और चाहिए जी, कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम, कनाडा से आए जी, ये पहले भी कर चुके सिल्वा, आज रिपीट किया इन्होंने। कामरान तुमने आज बहुत सारे लोगों को हेल्प की, क्योंकि एक दफा सिल्वा करने के बाद आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। बेसिकली 3-4 लोगों से जो केस स्टडी की, सब ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस के रिप्लाई किए, ऑलमोस्ट 100%। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ना सिर्फ सिल्वा बल्कि तमाम जो डॉक्टर साहब के कोर्सेज हैं, लाइक मैंने 4D भी किया, हिप्नोसिस भी किया और 4D 1-2 दोनों किए। और आप कुंडली करने और वाले हो। मैं कुंडली करके फिर रात में वापस चला जाऊंगा। मैंने 5 कोर्सेज किए। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई चेंज माई सेल्फ। मेरी जो एक कॉन्फिडेंस और तो था, लेकिन उसके अलावा जो एक मेंटल स्ट्रेंथ मिली है कि अपनी जो चीज़ें उसको किस तरह मैनेज करना है, और स्ट्रेस को किस तरह हैंडल करना है, प्लस अनसर्टेनिटी आ जाए लाइफ में तो उसको किस तरह हैंडल करना है। थैंक यू वेरी मच कामरान। अच्छा जी, हमारे पास एक नौजवान है, हमारे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम जी, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं और ये इसलिए आए थे कि इनको प्रॉब्लम हो रही है, इनके एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे। कैसा रिजल्ट है आपका आज? बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत चीज़ें पता चली है, अपने किस तरह माइंड को मैनेज करना है और किस तरह डिसीजन मेकिंग में अपनी ज़िंदगी में वो जो है, मुझे लगता है कि बहुत हेल्प। और अब आप अपनी टेक्निक यूज़ करेंगे, मिरर ऑफ द माइंड, 1 साल के अंदर अपने पेपर क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। ये कमिटमेंट है आपकी, अब आपके माइंड में ये कुव्वत है। थैंक यू।